श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। भारत में इस्कॉन की स्थापना, स्वामी प्रभुपाद का ऐतिहासिक योगदान। 1970 तक उन्होंने अपनी व्यापक यात्रा और प्रचार के माध्यम से यह प्रदर्शित कर दिया था कि उनका इरादा न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना आंदोलन की स्थापना करना है। खासकर भारत में यह स्वीकार करते हुए भी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार करना और भारत में प्रचार करना समान रूप से महत्वपूर्ण है, फिर भी प्रभुपाद के निरंतर प्रत्यक्ष प्रबंधन के बिना संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचार अच्छी तरह से चल रहा था। जो उन्होंने शुरू किया था उनके अमेरिकी शिष्य उसे जारी रख सकते थे, लेकिन भारत में प्रभुपाद अपनी शिष्यों को इस्कॉन का प्रबंधन करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। उन्होंने देखा कि भारतीय कितनी बार और कितनी आसानी से उनके शिष्यों को धोखा देने में सक्षम थे। उन्होंने कहा कि भारत में इस्कॉन का आधा काम उनके शिष्यों के धोखा खाने से खराब हो रहा था। भारत में इस्कॉन के विकास का एकमात्र तरीका प्रभुपाद के प्रत्यक्ष प्रबंधन के तहत होगा। 1970 में उन्होंने कलकत्ता में एक संकीर्तन पार्टी शुरू की। प्रभुपाद का विचार था कि जब भारतीय युवा पश्चिमी लोगों को कृष्ण चेतना के सिद्धांतों को अपनाते हुए देखेंगे तो भारतीयों की अपनी संस्कृति में आस्था बढ़ेगी। संकीर्तन पार्टी को अच्छी प्रतिक्रिया मिली, लेकिन 10 दिनों के बाद प्रभुपाद ने इसे बंद करने का फैसला किया। उनका मानना था कि सड़क पर कीर्तन करना हालांकि प्रचार करने का एक बेहतरीन तरीका है, लेकिन भारत के लिए यह सबसे प्रभावी तरीका नहीं है। बंगाल में कई पेशेवर कीर्तन समूह थे और प्रभुपाद नहीं चाहते थे कि उनके शिष्यों को इस तरह से देखा जाए। वे चाहते थे कि वे इस प्रकार से प्रचार करें जो उन्हें अधिक बुद्धिमान और सम्मानित भारतीयों के करीब ला सके। उन्होंने आजीवन सदस्यता कार्यक्रम शुरू किया। एक शाम धनी व्यापारियों के एक समूह के सामने एक निजी घर में व्याख्यान देने के बाद प्रभुपाद ने अपने श्रोताओं को इस्कॉन के आजीवन सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया और कलकत्ता के कई व्यापारियों ने तुरंत हस्ताक्षर कर दिए। 1970 में अमेरिकी शिष्यों के एक छोटे समूह के साथ प्रभुपाद ने एक आदर्श सन्यासी के रूप में भारत में जगह जगह यात्रा की, जिससे इस्कॉन के लिए एक नया क्षेत्र खुल गया। प्रभुपाद भारत में बड़े मंदिर बनवाना चाहते थे, खासतौर पर 3, एक वृंदावन में, एक मायापुर में और एक बॉम्बे में। हालांकि महान मुक्त आत्माएं केवल हरे कृष्ण का निरंतर जाप करके पूर्ण कृष्ण चेतना में रह सकती थी, प्रभुपाद जानते थे कि उनके शिष्यों को उनके बेचैन स्वभाव और पिछली पाप पूर्ण आदतों के साथ मंदिर में भगवान की पूजा करने की विशेष शुद्धि की आवश्यकता थी। हालांकि मंदिर उपदेश देने के लिए भी थे। प्रभुपाद कहते थे कि गरीब आदमी की कोई नहीं सुनता और इसीलिए वे कृष्ण चेतना की ओर लोगों को आकर्षित करने के लिए भव्य इमारतों का निर्माण करना चाहते थे। वे विशेष रूप से भारत में ऐसा करना चाहते थे जहां मंदिर पूजा की परंपरा अभी भी मौजूद थी। 1967 की शुरुआत में उन्होंने वृंदावन में अपने शिष्यों के लिए एक अमेरिकन हाउस बनाने का प्रयास किया था, एक ऐसा स्थान जहां उनके अमेरिकी शिष्य वैदिक संस्कृति सीख सके और दुनिया भर में प्रचार करने में उनकी मदद कर सके। मायापुर मंदिर और वृंदावन मंदिर भारत के 2 मुख्य मंदिर हैं और ऐसे केंद्र हैं जहां पश्चिमी लोग वैदिक संस्कृति का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए रह सकते हैं। अगले भाग में देखिए वृंदावन में प्रभुपाद के अंतिम दिन, एक दिव्य विदाई। श्री नंद वृंदावनी, हर क्षण सेवा की ओर। ऐसी और आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल दबाएं। राधे राधे।